आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार कुणाल कामरा ने, जो कि काफ़ी विवादों में ऑलरेडी रहते हैं, कॉमेडियन हैं भैया, आजकल कॉमेडियन के लिए कुछ वक्त अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा क्या कह दिया कि पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो गया। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार थंबनेल का जो मॉड्यूल है, ये 9 लेक्चर्स होंगे, 2 हफ्ते में हम ये कोर्स खत्म करेंगे। 1 अप्रैल से क्लासेस होंगी। 200 रुपये का मात्र कोर्स है। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं शानदार थंबनेल बनाने के लिए। तो अगर आप, ये हमारा तीसरा स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, तो अगर आप चाहते हैं कि कमाल करें हम थंबनेल्स बनाने में, क्रिएटिव्स बनाने में, तो आप हमारे मॉड्यूल में आ सकते हैं। तो बात इतनी सी है, जो कुणाल कामरा है, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। देखिए, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है। कुणाल कामरा इससे पहले भी बहुत विवादों में रहे हैं, इनके ऊपर ढेरों केसेस हुए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को डिमीन करने का इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लगा है। राइट विंग को टारगेट करने का इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लगा है। तो पहले इनके जोक को सुन लेते हैं, है ना, या पहले काम करते हैं, पूरी कहानी सुन लेते हैं। अब आपको पता है कि जो महाराष्ट्र में पिछले साल इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी जीत गई, है ना, प्रॉपर तरीके से जीती। हमने उसका एनालिसिस भी किया, धो दिया एक तरीके से। तो यहां पे इससे पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। उद्धव ठाकरे सीएम थे। उद्धव ठाकरे से निकले कौन? शिवसेना से निकल गए एकनाथ शिंदे। शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे अलग फैक्शन बन गया। एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बना दिया, क्योंकि जब पिछली बार भी इलेक्शन हुए थे, 2019 में भी इलेक्शन हुए थे, तो भी जो बीजेपी थी उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास नंबर्स थे, शिवसेना के पास एमएलएस थे, तो भैया मिल के सरकार यहां पे बना ली, एकनाथ शिंदे सीएम हो गए। फिर एनसीपी से अजीत पवार अलग हो गए, उन्होंने अपना एक एनसीपी का धड़ा बना लिया। ठीक है, इन सब में ऐसा लगा कि इस बार उद्धव ठाकरे जीतेंगे, क्योंकि शायद एक सिंपैथी की लहर उनकी तरफ रहेगी। लेकिन जब पिछले साल इलेक्शन हुए तो खेल खत्म, बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया। अब यहां पे बीजेपी के पास पावर, पूरी पावर, आधी पावर भी नहीं, जैसे पिछले विधानसभा इलेक्शन में थी। तो भाई एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनेंगे, वो तो जाहिर सी बात थी। ठीक है, 2 साल तक वो सीएम रहे, अब वो नहीं बनने वाले थे। तो फिर यहां पे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। उन्होंने काफी मेहनत भी की। तो देवेंद्र फडणवीस इज दी सीएम, राइट। तो अभी फिलहाल ये महाराष्ट्र के हालात हैं। नागपुर में भी अभी काफी ज्यादा हिंसा हुई है, बहुत ही गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागपुर में कभी हिंसा नहीं होती है, नितिन गडकरी की कंस्टिट्यूएंसी है। अब इसी को लेकर कुणाल कामरा ने एक जोक मार दिया। ठीक है, तो कुणाल कामरा ने जो जोक मारा है, तो जो शिवसेना के एमएलए है मुरजी पटेल, उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। यहां पे कुछ लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है यार कि देखिए, तोड़फोड़ की गई है यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पे। ये वही होटल है जहां पे समय रैना का भी शो चल रहा था, मतलब हुआ था, यहां पे बंद ना हो जाए, कैफे एक तरीके से। तो वेस्ट खार में है ये। मेरे ख्याल में तोड़फोड़ सही नहीं है भाई। हर किसी को अपना, हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर किसी को पैसे कमाने हैं। तो अगर कोई किसी को होस्ट कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर जगह को काहे तोड़फोड़ करते हो, तो गलत है। और इसी के एवज में जो है वो यहाँ पे शिवसेना वर्कर्स से तोड़फोड़ की और गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन गिरफ्तारी से क्या ही होगा, कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, है ना। अब कुणाल कामरा का जोक क्या था, पहले हम ये देख लेते हैं। तो कुणाल कामरा का जोक ये था कि जो इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में किया है वो बहुत ही गड़बड़ है, बोलना पड़ेगा। पहले शिवसेना बीजेपी से बाहर गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर गई, फिर एनसीपी एनसीपी से बाहर गई, और एक वोटर को 9 बटन दे दिए, तो वोटर कंफ्यूज हो गए। उसके बाद ये गाना गाते हैं। देखिए, इन्होंने नाम नहीं लिया, नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन साफ था कि एकनाथ शिंदे पर हमला है। तो इन्होंने गाना गाया, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। आपको पता है ना कि एकनाथ शिंदे पहले मतलब उनका जो जीवन है, ठीक है भाई, देखिए जो भी हो पर्सनल, लेकिन उन्होंने भी काफी मेहनत तो की ही है भाई। तो वही है कि थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय, एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहां क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी। इस पे शिवसेना भड़क गई। एकनाथ शिंदे ने, जाहिर सी बात है, सुना ही होगा, भड़क गए और फिर तोड़फोड़ मचा दी, महाराष्ट्र में बवाल मचा दिया। अब जाहिर सी बात है, मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को इन चीजों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हुआ क्या कि जब एक कंट्रोवर्सी होगी तो ये जोक वायरल हो जाएगा, हर कोई इसको सुनेगा, तो इस पर बेइज्जती अल्टीमेटली किसकी हो रही है। तो इसीलिए इन चीजों को छोड़ना चाहिए।
बट यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि विवादों से नाता रहा है, और कुणाल कामरा भाई देखिए वो तो यही चाहता है कि बस वायरल हो जो इसीलिए वो जोक ही करता है, ठीक है, और वायरल हो गया है तो दिमाग खराब हो गया, तो भाई उसने भी मजे ले लिए। तो यही बोलना चाहिए भाई कि मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन को थोड़ा सा इससे बचना चाहिए, ठीक है। तोड़फोड़ नहीं करिए, हाँ आप FIR कर सकते हैं, आपको एतराज़ है, आप भी कुछ मजाक में बोल सकते हैं, है ना, लेकिन अब वही है कि लाइमलाइट मिल गई। लेकिन जोक्स भाई बहुत ध्यान से, कॉमेडियंस का समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय रहना का कुछ अभी अता पता नहीं, उनके शो कैंसिल हो रहे हैं। रणवीर लाबादिया अभी भारत में ही है, लेकिन पॉडकास्ट मुझे नहीं लगता, हालांकि रणवीर लाबादिया को पॉडकास्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, है ना। बहुत ही भयानक, शायद प्रेमानंद महाराज को उनको लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें वैसी नहीं है। हर्ष गुजराल एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने एक उनका कोई कन्फेशन रूम करके शो था, उसके उन्होंने एपिसोड हटा दिए। इंडियाज गॉट टैलेंट के तो एपिसोड हटी गए हैं। तो कॉमेडियंस के लिए थोड़ा सा इस समय ध्यान से उनको चलना पड़ेगा, जो कहाँ कब लैंड कर जाए, कौन गुस्सा हो जाए, मुश्किल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच।